ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य रिवाइज कोर्स की तारीख है 25 फरवरी 1986। डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पे बाबा का आना हुआ और सभी डबल विदेशी भाई बहनों का बहुत अच्छा श्रृंगार किया गया, तख्त पर बिठाया गया, माला पहनाई गई। स्थूल रूप में तो श्रृंगार हुआ, लेकिन बाबा आज कह रहे हैं कि केवल स्थूल श्रृंगार तो किया, लेकिन अंदर का भी श्रृंगार करना है। तो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठना है और अचल अडोल, चाहे माया के कितने भी तूफान आए, कितने भी विघ्न आए, लेकिन फिर भी बाबा के बनकर चलते रहे, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए बाबा सभी डबल विदेशी समर्पित भाई बहनों का जो समारोह हुआ, सभी को बधाई दे रहे हैं। और लास्ट में बाबा ने आज डबल लाइट हम कैसे बने, उसका बहुत अच्छा पुरुषार्थ हम बच्चों को बताया है। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की महावाक्य डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। विशेष दिन है तो बाबा भी विशेष मुबारक दे रहे हैं, स्नेह भरी मुबारक। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग, उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज़ दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। समर्पण समारोह कौन सा दिन है? उमंग उत्साह का, दृढ़ संकल्प का। जब बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा। भले निमित्त समर्पण समारोह बना रहे हैं, लेकिन जब से बाबा के बने हैं तो बने ही हैं और बने ही रहेंगे। लेकिन विशेष ये दिन विशेष रूप से मनाया जाता, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। समर्पण समारोह क्यों मनाया जाता? यूँ तो बाबा के हम हैं ही हैं, जब से बने और रहेंगे सदा, लेकिन समर्पण समारोह पर विशेष एक अंडरलाइन हो जाता है दृढ़ संकल्प कि मैंने तो बाबा के ऊपर अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नज़ारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सर्कमस्टांसेस हो, मन के संकल्पों का बहुत ज़ोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा ना कोई। चाहे लौकिक संबंधों से परीक्षा आए, चाहे लौकिक संबंधों से आए, चाहे हमारे पुराने स्वभाव संस्कार विघ्न रूप में आए, चाहे लोग कुछ भी बोलें, लेकिन फिर भी इन सब तूफानों को पार कर एक ही दृढ़ संकल्प, एक बाप दूसरा न कोई, एक बल, एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया। या सिर्फ स्टेज पर बैठे, समर्पण समारोह है तो सामने स्टेज पे बिठा देते हैं, या मन में भी ऐसा दृढ़ संकल्प किया, डबल स्टेज पर बैठे या सिंगल स्टेज पर बैठे। स्थूल में तो भाई कुर्सी मिली, तख्त मिला, लेकिन बाबा कहते डबल स्टेज पर बैठना है। एक थी ये स्थूल स्टेज और दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा के हैं और बाबा के ही रहेंगे। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना,
हार भी बहुत सुंदर पहने, सिर्फ ये हार पहना या सफलता का हार भी पहना? स्थूल में तो हार श्रृंगार करते हैं ना भाई, समर्पण समारोह होता है, गोल्डन जुबली मनाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे हार पहनाते हैं, लेकिन सफलता का हार भी पहना? सफलता गले का हार है। ये दृढ़ता ही सफलता का आधार है। क्या बाबा ने संकल्प दिया? सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, गले का हार है। इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, स्थूल भी देखते तो सूक्ष्म भी देखते। सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते हैं, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज के मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों ही देख रहे थे। सफलता की माला और दृढ़ संकल्प, डबल माला डबल स्टेज देख रहे थे। तो बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं। साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों ही देख रहे थे। डबल माला और डबल स्टेज, सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। बातें तो बहुत सारी आएंगी ना बाबा का बनने में, लेकिन कुछ भी हो जाए बाबा के साथ संबंध निभाना है। परमात्मा प्रीत की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है सफलता गले का हार है, एक बाप दूसरा न कोई, ये है दृढ़ संकल्प। जब है ही एक, दूसरा कोई है ही नहीं, तो एक रस स्थिति स्वतः और सहज है। जब है ही एक, दूसरा कोई है ही नहीं, तो मन बुद्धि इधर उधर कहाँ भटकेगी? भटकेगी नहीं। सदा एक रस स्थिति स्वतः ही हो जाएगी, सहज ही हो जाएगी। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना बाबा के साथ, सर्व संबंधों की तार जोड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल हो। बाबा के साथ बाप, टीचर, गुरु, सखा, साजन, सब संबंध जोड़ने। एक भी संबंध की कमी होगी तो फिर बुद्धि में हलचल होगी। इसलिए सर्व संबंध की डोर बांधी है ना, सर्व संबंध की डोर। बाबा के साथ संबंध तो है, बाप के रूप में तो याद किया, लेकिन टीचर, गुरु, सतगुरु, साजन, सब संबंध से बाबा के साथ पक्का पक्का नाता जोड़ना है, नहीं तो हलचल होगी। तो संबंधों की डोर पक्की बांधी है ना, कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया, सर्व संबंध हैं या मुख्य 3 संबंध हैं। बाबा पूछ रहे हैं, बाप, टीचर, गुरु, ये 3 संबंध जोड़े हैं या सब संबंध जोड़े हैं? ये माता भी तुम ही हो, पिता भी तुम ही हो, साथी सखा भी तुम ही हो, साजन भी तुम ही हो, बच्चा भी हो। सर्व संबंध हैं तो फिर सर्व प्राप्तियां हैं। सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। समर्पण माना सब संबंध बाबा के साथ, एक बाबा दूसरा ना कोई। जब है ही एक तो कहीं मन इधर उधर जाएगा ही नहीं, हलचल होगी नहीं। तो सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से गिफ्ट मिल जाती है। दृढ़ संकल्प से गिफ्ट मिल जाती है। ये विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं। बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया तो बाबा बधाई दे रहे हैं और वरदान देते हैं, सदा अविनाशी भव, सदा बाबा के हो
और बाबा के ही बनकर रहो, अविनाशी रहो, अमर भव, सदा बाबा के परिवार में ही जिंदा रहो। बाबा का हाथ और साथ छोड़ करके गए मन मर गए, तो मरे नहीं, ये अमर भव, अविनाशी भव, ये वरदान बाप दादा दे रहे हैं। आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया, ये विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ। लंदन में बाद में सेवाएं हुई, सबसे पहले बाबा ने बहनों को विदेश सेवा में, वहाँ धर्म सम्मेलन था तो वहाँ से निमंत्रण मिला था जापान से। उसके बाद फिर और सेंटर्स खुलते गए, वहाँ पर बहनें गई थी, दादी प्रकाशमणि जी गए थे और दादी रतन मोहिनी दादी जी। तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ ना। पहला विदेश का निमंत्रण था, और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावें, इसका आरंभ एशिया से हुआ, दूसरे धर्म वालों ने बुलाया। तो एशिया कितना लक्की है। दूसरी विशेषता, एशिया भारत के सबसे समीप है। जो समीप होता है उसको सिकी लधा कहते हैं। सिकी लधे बच्चे छिपे हुए हैं हर स्थान पर। कितने कितने अच्छे रतन निकले हैं, बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे निकले। क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी, भले थोड़े हैं बाबा के बच्चे लेकिन बहुत अच्छे धारणा मूर्त, मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही हैं, सब लवली हैं, हर एक दो से ज़्यादा स्नेही हैं। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक ये अनुभव करता, मेरा सबसे ज़्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज़्यादा स्नेह। ब्राह्मण परिवार की विशेषता, सब कहते मेरे को बाबा से बहुत प्यार है, वो कहते मेरे को बहुत प्यार है, और बाबा मेरे को ज़्यादा प्यार करता है, वो कहते हैं बाबा मेरे को ज़्यादा प्यार करते। एक दो से ज़्यादा स्नेह है, मेरे को ही बाबा आगे बढ़ाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने बहुत अच्छा चित्र यादगार रूप में बनाया है। हर ब्राह्मण आत्मा ये कहती है मेरे साथ बाबा है, मेरे को बाबा जितना प्यार करता उतना किसी को नहीं करता, मैं बाबा को जितना प्यार करती उतना कोई नहीं करता। तो इसी का यादगार चित्र भक्ति मार्ग में क्या बनाया है? हर एक गोपी के साथ, गोपी वल्लभ, भक्ति मार्ग में वो महारास में दिखाते हैं ना, हर एक गोपी के साथ श्री कृष्ण को रास करते दिखाया है। सिर्फ एक राधे के साथ या सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना, ये मेरा चित्र है, मेरी कोठी है। दिलवाड़ा मंदिर में 108 कोठियाँ बनी हुई हैं ना, आदि देव की तपस्या करते हुए, और 108 तीर्थंकर हैं। तो उन सब के कोठी में जाते हैं ना, तो बाबा के बच्चे बहुत अच्छा अपना वहाँ पर चिंतन करते, ये मेरी यादगार है, ये मेरी कोठी है, मैं तपस्या कर रही हूँ। तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है कि हर एक के साथ बाबा है। इसको कहते महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा का हर एक से 1-2 से ज़्यादा प्यार है। बाबा का भी हर एक बच्चे से बहुत प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देखकर हर्षित होते हैं। कोई भी हैं, लेकिन कोटों में कोई है। इतना बाबा बच्चों के भाग्य को देखकर हर्षित होते। पद्मा पदम भाग्यवान है।
दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई हो ना, करोड़ों की जनसंख्या है ना, उसमें से बाबा के बच्चे कितने थोड़े हैं, तो कोटों में कोई हो गए ना। जापान तो कितना बड़ा है, लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं, तो कोटों में कोई हुए ना, तो भाग्यवान हुए ना। बाप दादा हर एक की विशेषता, हर एक के भाग्य को देखते हैं। कोटों में कोई सिक्के लधे हैं, बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण, किसको विशेष नहीं देखते। हर एक बच्चे के अंदर ऐसी विशेषता है जो दूसरे किसी में नहीं है, इसलिए बाबा हर बच्चे को विशेष नज़र से देखते हैं। सभी विशेष हैं, इस तरफ और ज़्यादा वृद्धि होनी है, क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं, और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत है ना। बिजनेस के हिसाब से एशिया में इधर उधर बहुत सिंध के लोग भी फैले हुए हैं, उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी सहज पहुंच सकेंगे। जो भारत से इधर उधर गए हुए हैं, बाबा कहते वो, और जहाँ पर विदेश में जहाँ पर भी हमारे बहनें जाती हैं तो कोई ना कोई ऐसे भारत वाले मिल जाते हैं, और उनके द्वारा ही फिर वहाँ की सेवाएं आगे बढ़ती हैं। रहने का भी कोई स्थान नहीं होता है तो उनके घरों में भी जाकर के बहनें रहती हैं, फिर जाकर के सेवा करती हैं, फिर धीरे धीरे सेंटर खुल जाता है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि वहाँ पर सिंध की भी बहुत आत्माएं गई हुई हैं, उनको भी आप सहयोगी बनाओ तो वो भी फिर और धर्मों तक भी पहुँचाएंगे। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में या सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है। सिंधी लोगों में थोड़ा सा बीज, क्योंकि सिंध में भले उल्टा भी सुना लेकिन जानते तो है ना, दादा लेखराज को जानते थे, तो इसीलिए जब आप उनको परिचय देंगे कि हम ब्रह्मा कुमारी बहनें आए हैं भारत से और इस संस्था की स्थापना सिंध से हुई, और उन्होंने थोड़ा बहुत भले उल्टा भी सुना है ज्ञान या सुलटा भी सुना है, तो बाबा कहते कुछ ना कुछ बीज तो पड़ा हुआ है, उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में। परिचय होने के कारण, फिर भी परिचय तो है ही, परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ सकते हैं। और ऐसे बहुत सिंधी भाई बहनों ने विदेश सेवाओं में बहुत बहुत सहयोग दिया है। बहुत सेवा कर सकते हो, क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है ना। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं। ब्राह्मण, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, पारसी, पूरे विश्व में फैल गए हैं। देवी देवता धर्म की आत्माएं, लेकिन दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो जब बाबा का ज्ञान मिलेगा तो वो निकल आएंगे। तो बहुत धर्मों में बिखर गए। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें ब्राह्मण न पहुँचे हों। इसीलिए सिख भाई बहन भी ज्ञान में चलते हैं, मुस्लिम भी चलते हैं, क्रिश्चियंस तो बहुत सारे हैं तो ब्राह्मण धर्म के थे, लेकिन वहाँ चले गए, फिर बाबा के बन गए। तो अब सब धर्मों से निकल कर आ रहे हैं। और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है ना, ये निशानी। जैसे कोई हिसाब किताब से गए, फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कोई हिसाब किताब के हिसाब से वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, फिर आ गए। कहाँ कहाँ से पहुँच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। ये कोई कम भाग्य नहीं है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े ते बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते, महादानियों, महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते। भले दूसरे धर्म के थे, लेकिन बाबा के बन कर के भी
बहुत अच्छे बाबा की सेवाओं को बढ़ाने वाले बन जाते हैं तो महादानी, महान सेवाधारी की लिस्ट में आ जाते हैं। तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है। तो डबल विदेशियों को ये गिफ्ट मिलती है। थोड़ा भी अनुभव किया और निमित्त बन जाते हैं सेंटर स्थापन करने के। पिछले संडे भी बाबा ने विदेश में सेंटर खोलने की बात बताई थी कि वहाँ तो निमंत्रण की बात नहीं होती है। अगर ज्ञान समझ में आ गया, अच्छा आ गया तो खुद ही सेंटर खोल देते हैं और खर्चा भी खुद ही चलाते हैं, कमाते भी हैं, तन मन धन से पूरा बाबा के बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। तो निमित्त बनना भी, और डबल विदेशियों को ये गिफ्ट मिलती है। थोड़ा भी अनुभव किया और निमित्त बन जाते हैं सेंटर स्थापन करने के। तो ये भी लास्ट सो फास्ट जाने की गिफ्ट है। निमित्त बनने से आगे बढ़ने का सहज पुरुषार्थ हमको हो जाता है। सेवा करने से मेजॉरिटी को स्मृति रहती है कि हम निमित्त हैं, अथवा बनने करेंगे अथवा चलेंगे तो हमको देखो और करेंगे। निमित्त बनने से क्या फ़ायदा होता है? अपने ऊपर पूरा टेंशन रहता है, मैं निमित्त हूँ, मैं जैसा करूँगी मुझे देख करके दूसरे करेंगे। तो अपने ऊपर अपना पुरुषार्थ जो है निमित्त बनने से सहज हो जाता है। तो जैसे हम चलेंगे हमको देखो और करेंगे। तो निमित्त बनने से डबल अटेंशन हो जाता है। डबल अटेंशन के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है। तो समझा, डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है, अच्छी हो गई ना। अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का बहुत अच्छा नाम हो रहा है सब जगह। पहले तो लोग सुनते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे। अभी तो धरती बहुत अच्छी हो गई है। हल चलने के बाद धरती ठीक हो जाती है ना। भले लोगों ने शुरू में बहुत विरोध किया, लेकिन बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम कुछ नहीं रेस्पॉन्ड करो, तुम अपना सेवा करते जाओ, करते जाओ। जगह जगह प्रदर्शनियाँ हुई, प्रोग्राम्स हुए, कॉन्फ्रेंसेस हुई, VIP से मिले, बहुत सारी सेवाएं करते करते क्या हुआ, अब धरनी ठीक हो गई है और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज़ भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसलिए ऐसे माइक तैयार करो। माइक माना एक ऐसी VIP की सेवा करो जो उसकी आवाज़ से अनेक आत्माओं की सेवा हो, ऐसे माइक तैयार करो। अच्छा, बड़ी दादियों से, बड़ी दादियों की बाबा ने महिमा की। दादियों की कितनी महिमा है। आप लोगों की महिमा भी क्या करें। जैसे बाप के लिए कहते हैं, दादियों की कितनी महिमा है। जैसे बाप के लिए कहते हैं ना, सागर को स्याही बनाओ, धरनी को कागज़ बनाओ, ऐसे ही आप दादियों की भी बहुत महिमा है। एक एक दादी की अगर जीवन कहानी पढ़ो, एक हमारी किताब निकली हुई है आदि रतन, उसमें हमारे सारी पुरानी दादियों के अनुभव है। तो एक एक माँ दादी कितनी महान है, उनकी तपस्या सुनो, उनका सेवा सुनो, पढ़ो, उनके अनुभव सुनो, उनका त्याग वंडरफुल है। इसलिए बाबा कहते एक एक दादियों की महिमा है। अगर महिमा शुरू करें तो सारा दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। इतनी इतनी विशेषताएं हैं हमारी दादियों में हैं, अच्छे हैं, सबकी रास अच्छी है, सभी की राशि मिलती है और सभी रास भी अच्छी करती हैं। कौन सी रास? आपस में एक दूसरे से मिल कर के चलना, ये दादियों की बहुत बड़ी विशेषता है। क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, नहीं कर सकती हूँ, ये तो दादियों की ज़बान से हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं। सभी दादियाँ एक दूसरे के साथ बहुत स्नेह से, प्यार से, एक दूसरे को सम्मान देते हुए, एक दूसरे की विशेषताओं को देखते हुए सब मिल कर के चल रहे हैं। ये बाबा रिजल्ट बता रहे हैं, कहीं टकराव नहीं।
तभी तो हमारा यज्ञ इतना आगे बढ़ा। सभी रास करते भी अच्छी हैं। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, यही रास। रास में क्या करते भाई, पाँव से पाँव, ताल से ताल मिलनी चाहिए, तभी रास अच्छी लगती है ना, स्थूल रास। लेकिन ये है विचारों की रास, एक दूसरे के साथ मिल करके चलना। हमारी दादी प्रकाश मणि जी से पूछते थे, दादी ऐसा करें? दादी कहती थी, मनमोहिनी दीदी थी उनके साथ, दीदी से पूछो, दीदी ने क्या कहा? दीदी ने तो कहा ऐसा कर लो। अच्छा, दीदी ने कहा कर लो, ठीक है कर लो। इतना एक दूसरे को, दीदी दादी को सम्मान देती, दादी दीदी को देती थी। सभी दादियाँ ऐसे मिलकर के चल रही हैं, तो यही महारास है। तो बाप दादा दादियों की ये रास देखते रहते हैं वतन से। अष्ट रत्नों की यही रास है। आप दादियाँ परिवार का विशेष श्रृंगार हो। मधुबन में दादी होती है तो कैसे भरा भरा लगता है ना। दादियाँ हमारे मधुबन का, हमारे यज्ञ का विशेष श्रृंगार है। अगर श्रृंगार न हो तो शोभा नहीं होती। उनकी प्रेजेंस ही एकदम वाइब्रेशंस चेंज कर देती है। सभा में दादी जी आए, भले ज़्यादा नहीं कुछ बोल पाती हैं, लेकिन फिर भी आने से ही एकदम परिवर्तन हो जाता है, वातावरण ही बदल जाता है। उनकी ये तपस्या है। तो सभी उसी स्नेह से आप सबको देखते हैं। फिर बाबा के सामने ब्रिजेंद्रा दादी जी बैठे थे। ब्रिजेंद्रा दादी ब्रह्मा बाबा की लौकिक में कौन थी? बहू। फिर बाबा ने निर्मल शांता दादी जो बाबा की लौकिक बेटी थी, दोनों दादियों से मुलाकात की। बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रही हो, तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। बहू थी तो साकार में सबसे पहले जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ और शिव बाबा की प्रवेशता हुई, वो दृश्य भी सबसे पहले ब्रिजेंद्रा दादी ने देखा था। तो बाबा बुजुर्ग थे, तो बाबा के साथ साथ दादी जी सेवा में रहती थी। तो बाबा कह रहे हैं, लौकिक भी श्रृंगार करते, अलौकिक करते करते बाबा का श्रृंगार बन गई। ऐसे है ना, बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, लेकिन समाये हुए रहते हैं। कितनी बड़ी बात है। ऐसे महारथी बच्चे को बाबा याद नहीं करता है, लेकिन वो तो बाबा के में सदा समाये हुए रहते हैं। जो समाया हुआ होता है उसको याद करने की जरूरत ही नहीं। बाप दादा सदा ही हर विशेष रतन को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते, तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रतन हो। एक्स्ट्रा सभी के खुशी की मदद है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है। इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है, क्योंकि सबकी दुआएं मिल रही हैं ना, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती है। अभी तो बहुत कार्य करना है, इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितना प्यार से देखते हैं। दादियों को हम सब बहुत प्यार से देखते हैं ना, कितना प्यार से देखते हैं। जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसे लगेगा। छत्र पहनने वाले अगर छत्र ना पहने तो कैसा लगेगा। तो आप सभी भी परिवार के छत्र हो। निर्मल शांता दादी से अपना यादगार सदा मधुबन में देखती रहती हो,
यादगार होते हैं याद करने के लिए, लेकिन आपकी ये याद यादगार बना देती है। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं। तो आधार मूर्तों, स्थापना के कार्य के आधार मूर्त मजबूत होने के कारण ये वृद्धि, क्योंकि शुरू में जो हमारी दादियाँ थी कितनी मजबूत, 14 साल तक तपस्या की, तो बाबा यही कह रहे हैं स्थापना के आधार मूर्त मजबूत होने के कारण ये वृद्धि, उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है, कारण आधार मजबूत है, दादियाँ इतनी मजबूत हैं, तो इसलिए बाबा का ये कार्य भी इतना अच्छा चल रहा है मजबूती से, क्योंकि आधार मजबूत है, पिलर। अच्छा, ये बाबा की महामुरली हम सब ने सुनी। अभी कुछ अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए अनमोल रतन। डबल लाइट बनो, इसकी पॉइंट्स हैं। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः ही हो जाता है। डबल लाइट कैसे बनेंगे? आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी के बंधन में नहीं बंधता है। बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले वरदान में कहा, भले प्रवृत्ति में भी रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन बंधन में नहीं है, लगाव नहीं है। बाबा ऑर्डर करे, परसों का बाबा का शायद ये वरदान था, तो तैयार हैं। तो इस पुरानी दुनिया के, पुराने देह के आकर्षण में नहीं आते हैं। फरिश्ता कभी भी आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वो सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ ना हो। कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं। अब डबल लाइट से क्या फ़ायदा होगा? भले डबल जिम्मेवारी है, लौकिक भी संभाल, जो बाबा ने पहले पॉइंट समझाई, सर्व संबंध बाबा के साथ, फिर और कहीं बुद्धि जाएगी ही नहीं, हल्के हो जाएंगे, कुछ रहा ही नहीं। तो डबल लाइट अर्थात स्वभाव संस्कार का भी बोझ नहीं, व्यर्थ का भी बोझ नहीं, इसको कहते हल्का। जितना हल्के होंगे उतना उड़ती कला का अनुभव करने लगेंगे। अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ती है, अब सुनो, योग क्यों नहीं लगता, तो जरूर कोई ना कोई बोझ है। अभी बुद्धि से पूरा समर्पण नहीं हुए हैं, एक बाबा कोई अपना आधार नहीं बनाया है, इसलिए मेहनत लगती। नहीं तो बैठो और योग, सदा बाबा है ही है हमारे साथ, बाबा ही सब कुछ है। तो मेहनत है ही नहीं योग में। अगर मेहनत है तो ज़रूर बोझ है। तो बाबा का आधार लेकर उड़ते चलो। सदा यही लक्ष्य रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। क्या लक्ष्य रखो? बाप समान बनना है। औरों को देखते हो तो कमज़ोर हो जाते, औरों को देखना ही नहीं है। सी फादर फॉलो फादर। अच्छा, ये इतना पुराना भाई बहन है, इसमें भी अभी तक ये कमी है, इसने भी अभी तक
अमृत वेला ठीक नहीं किया, इसका भी खान पान शुद्ध नहीं है, इसको भी क्रोध आता है, ये भी एक्यूरेट नहीं है, धारणा में पक्का नहीं है, मैं नहीं हूँ तो क्या हो गया। बस दूसरे को देखा और कमजोरी आई। इसलिए बाबा ने कहा औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, देखो ही नहीं। सी फादर फॉलो फादर। बाबा ने कहा भाई बहनों को देखो नहीं। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन एक शब्द है, सब कुछ तेरा। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन है सब कुछ तेरा, मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा हूं तो आत्मा लाइट है, और जब कुछ सब कुछ तेरा है तो लाइट बन गई, हल्के हो गए। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, ये हमारी दादियाँ अपने अनुभव सुनाती हैं। ये अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते थे लाइट जा रही है, वो शरीर दिखाई नहीं देता था। दूसरों को भी ऐसे अनुभव, क्योंकि खुद को ये पाठ पक्का कराते थे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पक्का किया था, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ। ऐसे दादियों ने भी बहुत अच्छा शुरू शुरू में पुरुषार्थ किया था। तो वो बाबा सुना रहे हैं, जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति जो दूसरे समझते हैं कि लाइट जा रही है, उनका शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार से पेपर में पास हुए। कैसी कैसी परीक्षाएं आई, मारने के लिए भी आए, भी जला भी दिया बाबा के भवन को, लेकिन बस इस अभ्यास से सेफ रहे, हर परीक्षा में पास हुए। तो अब जबकि समय बहुत खराब आ रहा है, तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। ये बाबा ने अभी 15 दिन पूर्व जो अव्यक्त मुरली सुनाई थी, उसमें बाबा ने कहा था ना, शुरू शुरू में जब बहनें सेवाओं में गई, सब कहते थे देवियाँ आई हैं, और कोई खराब दृष्टि से भी उनके सामने आते थे, विकारी दृष्टि से भी, तो आपकी स्थिति से क्या होता था, बदल जाते थे, शरीर दिखाई नहीं देता था। या दुर्गा या काली या अम्बा, ऐसे ऐसे साक्षात्कार होते थे, वो परिवर्तित हो जाते थे, आने वाली आत्माएं, उनकी दृष्टि वृत्ति बदल जाती थी। तो बाबा यही कह रहे हैं, ऐसी स्थिति का पुरुषार्थ किया था, तब उन सब पेपर से पास हुए, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सका। अब आने वाला समय तो बहुत खराब समय आने वाला है, इसलिए बाबा कहते इस आत्मिक स्थिति के अभ्यास को बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। शरीर दिखाई नहीं दे, ये सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे, ऐसा सेंटर का भी वातावरण हो, ऐसा जिस स्थान पर भी हम रहते, घर में भी, कि कोई भी आए तो ये अनुभव करे कि ये तो जैसे लाइट का किला है, या कितनी शांति, कितनी पवित्रता है। तो वो आत्मा, आने वाली आत्मा भी बदल जाएगी। उसके लिए हमें इतनी अपना अभ्यास को बढ़ाना है। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जैसे लाइट के कनेक्शन से मशीनरी चलती, ऐसे बाबा के साथ कनेक्शन रखो, मैं आत्मा लाइट रूप हूँ, ये कनेक्शन ठीक रखो तो कार्य सहज हो जाएंगे। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है, वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त करके ट्रस्टीपन का भाव रखो।
ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाए। जो भी सेवा करते हो, भाव क्या हो? ईश्वरीय सेवा है। कोई भी आपके समीप आए, आपके संपर्क में आए, महसूस करे आपके द्वारा ये रूहानी है, ये अलौकिक है। ये साधारण महिला नहीं है, ये साधारण भाई बहन नहीं है, ये अलौकिक है, असाधारण है। उनको आपका फरिश्ता रूप दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को चित्र में दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ते पंछी है ना। फरिश्तों को हमेशा कैसे दिखाते? उड़ता हुआ दिखाते, जमीन पे नहीं दिखाते, तो उड़ते पंछी हैं। सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, विघ्नहर्ता, सबको मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति डबल लाइट होगी। तो सदा खुशी के झूले में झूलते रहे। मेरा कुछ भी नहीं, बाबा पक्का करा रहे बार बार आज, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो सदा निर्विघ्न है, सब कुछ बाबा का है। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। डबल लाइट बनकर सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार। सेवा में ही लाइट होकर के, काम को काम नहीं समझो, सेवा समझो। चाहे सफाई का काम है, चाहे भोजन बनाने की सेवा है, चाहे किसी को ज्ञान सुनाने की का कार्य। अब क्या करें, समझाना ही है, करना ही है, बनाना ही है। ये तो बोझ हो गया। हल्के होकर सेवा करो, तो डबल लाइट बनकर सेवा करो और याद में रहकर सेवा करो। कर्म योग, तो यही सफलता का आधार है। जिम्मेवारी को निभाना ये भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। भले जिम्मेवारी कितनी भी, तो ब्रह्मा बाबा की ज़्यादा तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी नहीं है ना। कारोबार की बाबा कितना हल्के रहे, दादियाँ कितना हल्की रहती हैं। तो ऐसी जिम्मेवारी भले है, लेकिन डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते हैं बाप का प्यारापन। काम को काम समझेंगे तो भारीपन आएगा। सेवा समझेंगे, चाहे लौकिक परिवार की भी सेवा है, पोते पोतियों की है, परिवार वालों की है, सास ससुर की सेवा है, जो भी परिवार की सेवा है, ऑफिस की है, उसको भी बाबा की सेवा समझ के निमित्त मात्र करेंगे। तो चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, जिम्मेवारी है मेरी तो समझेंगे बोझ है, और बाबा ने मेरे को निमित्त बनाया है तो हल्के। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, बहुत सारी बन जाते हैं ना। ये करूं व नहीं करूं, बड़ा मुश्किल है, ये महसूसता अर्थात बोझ। डबल लाइट इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ ना, सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि और निश्चिंत होंगे। निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरती पर नहीं होंगे। कहते फरिश्तों के पांव धरती पे नहीं होते, मतलब बुद्धि रूपी पांव धरती पर नहीं, देह भान में नहीं। धरनी अर्थात देह भान से ऊपर। धरनी माना देह भान से ऊपर। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते हैं वो सदा फरिश्ते।
तो इस अभ्यास को बढ़ाने के लिए बाबा आज हम बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे। आप अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंचे ते ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित होकर विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट माइट की शुभ भावना और शुभ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो। जरा भी मन मत पर मत का किचड़ा ना। विमान में कब उड़ेंगे? विमान में पेट्रोल डालते हैं ना, तो डबल रिफाइंड पेट्रोल होता है। ज़रा भी कचरा होगा तो उड़ नहीं सकेंगे। तो मन मत और पर मत का ज़रा भी किचड़ा ना हो, तब ऐसे विमान में उड़कर हम अन्य आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। तो अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित होकर विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो। ज़रा भी मन मत पर मत का किचड़ा ना हो, तब दिव्य बुद्धि रूपी विमान से हम उड़ करके विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान। पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान। पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है, जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। इतनी शक्ति है आपके पास। जैसे आजकल यंत्रों के द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं। ऐसे साइंस के बहुत अच्छी इन्वेंशंस हो रही हैं। ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। जब वो रेगिस्तान से पानी निकाल सकते, फूल उगा सकते हैं, तो आप भी ना उम्मीदवार को उम्मीदवार, ये तो सुधर ही नहीं सकता, ये तो बन ही नहीं सकता, ये तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। आपके संकल्पों से आप उसको उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान। संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है। हम अपने संकल्पों को महत्व नहीं देते, जानते ही नहीं कितना महत्व, उसको वेस्ट कर देते हैं। तो आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है। इसलिए हर सेकंड संकल्प के महत्व को जान। पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योगाभ्यास के समय सभी अपने अपने घर में योग करेंगे। शाम को 6:30 से 7:30 बजे। आज थर्ड संडे है। क्या स्थिति बनानी है? भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव
रहम दिल दाता स्वरूप की स्थिति में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहम दिल, मैं कौन हूँ? मैं रहम दिल आत्मा हूँ, इष्ट देव हूँ, दाता स्वरूप की स्थिति में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें।